रिपीट हो सर। संतति सुधा, संतति सुधा नाम से औषधि बनाई गई है। गोधन अर्घ के साथ लेना है इसको, सुबह और शाम 2 बार। ये बहुत लाभकारी है। शिवलिंगी और पुत्र जीवक, इनका स्वामी जी ने सम्मिश्रण बनाकर पाउडर तैयार किया है, जिसको 2-2 ग्राम मीन्स आधी चम्मच से भी कम, 1 चम्मच जो होती है 5 ग्राम की होती है, लेवल टीस्पून 5 ग्राम की होती है ना, और उसका आधे से भी कम लेना है गाय के दूध के साथ सुबह और शाम। शिवलिंगी पुत्र जीवक का सम्मिश्रण 2-2 ग्राम गाय के दूध के साथ सुबह और शाम। इसके साथ ही साथ फल घृत, नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप, ये कुछ एक ऐसी औषधियां हैं। बाजार में जाइए ना, इनफर्टिलिटी के नाम पर लाखों लाखों रुपया लूट लिया जाता है आपसे, और आप आप सोचिए जिसकी संतान नहीं होती ना, वो कहता है लाखों रुपया लग जाए पर मुझे संतान चाहिए। लोग इस नाम पे लूट खसोट मचा कर रखी है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वामी जी की इन छोटी छोटी औषधियों से लोगों को इतना लाभ मिल रहा है। साथ में योग प्राणायाम करते करते इन औषधियों का सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत कम पैसे में हमारी इस समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, तो फल घृत लेना है, नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप लेना है। इन तीनों का एक अलग से पैकेज, मतलब एक अलग ही इसका वो है कॉम्बिनेशन, जिसको लेने से आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ मेल में अगर प्रॉब्लम है, अगर जेंट्स में ये प्रॉब्लम आ गई तो उनको क्या दिया जाता है, यौवनामृत। जेंट्स में प्रॉब्लम है तो यौवनामृत और यौवन चूर्ण। स्पर्म काउंट उनका ठीक से बनने लगता है, और स्पर्म में अगर वीकनेस है तो उनमें स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं स्पर्म, और साथ ही साथ फर्टिलिटी बढ़ती है यौवनामृत और यौवन चूर्ण लेने से। इसके साथ ही साथ जेंट्स के लिए अश्वशिला और अश्वगंधा के कैप्सूल भी आते हैं। इनको भी अगर प्रॉब्लम कम है तो मात्र इनको लेने से ही ठीक हो जाता है, अगर ज्यादा है तो आपको यौवन चूर्ण लगातार लेना पड़ेगा, जिससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप कई चीजें अपने भोजन में चेंज कर सकते हैं, जिसमें गाजर और चुकंदर का उपयोग कीजिए ज्यादा मात्रा में। अनार बहुत जरूरी है हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, तो गाजर चुकंदर के साथ ही साथ अनार का अगर सम्मिश्रण बना के जूस बना के पी लिया जाता है, 1 कप भी जूस आप ले लेते हैं तो आपको डेली के मतलब हीमोग्लोबिन आपका बहुत अच्छे से बनेगा, रक्त की आपूर्ति बहुत अच्छे से होगी ब्लड में, है ना। तो ब्लड का जिनमें कमी आ जाती है, जिसको बहुत बड़ी समस्या माना जाता है इनफर्टिलिटी के लिए, जिनमें खून की रक्त की कमी होती है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं गाजर चुकंदर और अनार के जूस के साथ लेते हुए। आटे में आप जौ का आटा लीजिए और सिंघाड़े का आटा खाइए। ये हमारे इनर ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है, अंदर के ऑर्गन्स की जो कमियां हैं, और साथ ही साथ सिंघाड़े का आटा इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स भी बहुत अच्छा काम करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो जौ का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये दोनों आटे बहुत ही लाभकारी हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक भोजन में सुधार करेंगे और साथ में ये औषधियां लेंगे। अभी हम करने वाले हैं कुछ एक और आसन, जिसमें पादहस्तासन, वो मैंने बता दिया आपको, जिसको हम अभी कर रहे थे पश्चिमोत्तानासन की तरह। चक्की चालन हमने कर लिया, इसके साथ ही साथ उष्टासन का अभ्यास कर लिया, मंडूकासन का अभ्यास कर लिया, सर्वांगासन विपरीत करने की मैंने आपको जानकारी दे दी, हलासन करवा दिया, सुप्त बद्धकोण आसन के बारे में बता दिया और करवा भी लिया। अभी हम करने वाले हैं सारे के सारे प्राणायाम। प्राणायामों का जितना उपयोग हमारे शरीर के लिए फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए है, उससे ज्यादा कुछ और भी औषधि काम नहीं करती। सारी चीजें लेने के साथ साथ अगर हम प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से हम